सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख चित्रकला और आज की क्लास में हम बात करेंगे जयपुर चित्रशैली व आमेर चित्रशैली के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। जयपुर चित्रशैली, देखिएगा मित्रों, जयपुर चित्रशैली है, इसका उद्भव अगर आपसे पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्भव हुआ था सवाई जय सिंह के समय। सवाई जय सिंह के समय जयपुर चित्रशैली का क्या होता है, उद्भव होता है। लेकिन सैवरण काल की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सैवरण काल। सैवरण काल किसका माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सवाई प्रताप सिंह का। सवाई प्रताप सिंह का काल है वो सैवरण काल माना जाता है जयपुर चित्रशैली का, और इनके समय सर्वाधिक चित्रण हुआ था। प्रधान रंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रधान रंग मिलता है केसरिया, हरा, पीला और लाल। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो रंग है वो रंगों में जस्ते का प्रयोग होता है। जस्ते का प्रयोग, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जयपुर चित्रशैली प्रधान रंग है केसरिया है, हरा है, पीला है और लाल है, साथ में जस्ते का प्रयोग किया गया है। पक्षी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पक्षी देखने को आपको मिलेगा मोर। कौन सा पक्षी है, मोर है। वृक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीपल और पपीते के वृक्ष दिखाई देते हैं। पीपल और पपीते के वृक्ष, पपीता वृक्ष है। लेकिन मुख्य विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो महाराजा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र, महाराजा ईश्वरी सिंह का जो आदमकद चित्र है वो बनाया किसने था, तो आपको ध्यान रखना है साहिब राम ने बनाया था। किसने बनाया था, साहिब राम ने। यह परीक्षा में पूछा गया कि महाराजा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया, तो किसने बनाया था, साहिब राम ने बनाया था। और साथ में ध्यान रखना यह प्रथम, इधर लिख देता हूँ, यह प्रथम व्यक्ति चित्रण हुआ है। तो यह परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण किस चित्रशैली में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर चित्रशैली में हुआ। व्यक्ति चित्रण प्रथम बार हुआ तो राजस्थान में सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण हुआ तो किस चित्रशैली में, जयपुर चित्रशैली में। नेक्स्ट, यहाँ पर जो चित्र देखने को मिलते हैं वो आपको ध्यान रखना, फकीरों को भिक्षा देती हुई नारी चित्र हैं, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र है, इसी के साथ में जहाज के चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो फकीरों को भिक्षा देती हुई नारी चित्र है, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र है और जहाज का यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है। पुरुष चित्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दाढ़ी विहीन चेहरे है, दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं है, पैरों में जूतियाँ पहने हुए हैं, चेहरे पर चेचक व चोट के निशान है। चेहरे पर चेचक व चोट के निशान किस चित्रशैली में पुरुषों के दर्शाए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर चित्रशैली। नारी चित्र में ध्यान रखना अंडाकार चेहरा है, कसीदाकार जूतियाँ पहने हुए हैं। अंडाकार चेहरा है और कसीदाकार जूतियाँ पहने हुए हैं। प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साहिब राम है, जो हम पढ़ चुके हैं। महाराजा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया किसने, साहिब राम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखना सांवला है, धीमा है, गासी है, मीर बख्श है, काशीराम है, लालचंद है, हीरा है, जीवन है, वेदुपाल बन्नू है, राजू है, केसु है, मंगला है और कुशला है। ये प्रमुख चित्रकार है किस चित्रशैली के, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। ये वेदुपाल बन्नू, इन्होंने हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण का कार्य किया है। हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण का कार्य किया था किसने,
बेदूपाल बन्नू ने। वह बारहमासा के चित्र को भी नए अंदाज में चित्रित किया। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में चित्र शैली आती है आमेर चित्र शैली। आमेर चित्र शैली है, इसका जो उद्भव होता है, जो विकास होता है, वो आपको ध्यान रखना है मानसिंह प्रथम के समय। महाराजा मानसिंह प्रथम के समय। लेकिन सैवरण काल है, सर्वाधिक चित्रण का कार्य हुआ है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासनकाल है वो आमेर चित्र शैली का सैवरण काल है। यहाँ पर जो प्रधान रंग देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। सर्वाधिक प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। प्रधान वृक्ष की अगर हम बात करें तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सर्वाधिक प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली में हुआ है, तो किस में हुआ? आमेर चित्रशैली में। यहाँ पर ध्यान रखना, वृक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ और पीपल का वृक्ष है। बड़ और पीपल का वृक्ष है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इस चित्रशैली पर प्रभाव, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा था। सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ा था? मुगल प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं जयपुर चित्रशैली, उसमें भी मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना, जयपुर और आमेर चित्रशैली है, इन दोनों में सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, प्रमुख चित्र में अगर हम बात करें तो बिहारी सतसई पर आधारित चित्र देखने को मिलते हैं। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बिहारी सतसई पर आधारित चित्र तो आमेर चित्रशैली में। आदि पुराण के यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है, रजबनामा चित्र है, कुश्ती दंगल है, हाथी घोड़ों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। ये जो रजबनामा है ये आपको ध्यान रखना अकबर के लिए है। किसके लिए है? अकबर के लिए है। अकबर के लिए, अकबर के लिए। ये जो आदि पुराण चित्र है ये आपको ध्यान रखना है किसने बनाए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ, पुष्प दत्त ने बनाए थे। आदि पुराण के चित्र है वो किसने बनाए थे? पुष्प दत्त ने बनाए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चित्रकार में बात करें तो मुन्ना लाल है, मुरली है, हुकुमचंद है और पुष्प दत्त है। ये प्रमुख चित्रकार है किस चित्रशैली के? आमेर चित्रशैली। तो मित्रों ये थी वीडियो अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं, अंतिम 2 क्लास और बची है, एक अलवर चित्रशैली और उनियारा चित्रशैली। 2 चित्रशैली है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो अपने बात करने वाले हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।